भजन सेंटर चलाने का लाइसेंस भी नहीं घरों ने दिया है। इंशाअल्लाह अगले 25 साल में पूरे मुल्क का नक्शा बदल देंगे हम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका ऋतिक आ चुका हूँ एक और धमाकेदार ब्लॉग में आपके साथ। धमाकेदार ब्लॉग इसलिए और बोल रहा हूँ मैं क्योंकि आज हम एक ऐसी पिक्चर देखने जा रहे हैं जामनगर में, जो कि आपको देख के वहाँ पता चली जाएगा हम किस पिक्चर को देखने जा रहे हैं। आज की पिक्चर बेसिकली मैं आपको यहाँ रिवील नहीं करना चाह रहा हूँ, वहीं देखोगे तो आपको पता चलेगा। और आप लोगों को पता है अभी कौन सी पिक्चर चल रही है मौजूदा दौर में, थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी है। और क्यों कंट्रोवर्शियल है वही हम देखने जा रहे हैं। इससे पहले मेरी जो पहली मूवी थी जो मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं थी वो थी धुरंधर, जो आप लोगों को सबको पता है कितनी मस्त मूवी थी। अभी यहाँ पे जो दूसरी मूवी देखने जा रहा हूँ वो बेसिकली अभी मैं जामनगर में हूँ, और वो पिक्चर मैं भोपाल में देखी थी जहाँ पे मेरा घर है। अभी जामनगर में मैं यहाँ जॉब करता हूँ। आज मैं रूम पे रुका हूँ। बेसिकली आज छुट्टी नहीं है, आज मंडे है। संडे को थी, मैंने मंडे को भी कर ली। मेरी आँख में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो डस्ट से और ज़्यादा डैमेज ना हो जाए इस कारण से मैं गया नहीं आज जॉब पे। तो मैंने सोचा अपन बैठे बैठे तो सो जाएंगे, मतलब बोर हो जाएंगे। सो जाएंगे का क्या मतलब होता है। तो बस मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका था। अभी लगभग 2 बज गया है, 4 बजे का शो है। सॉरी 3 बज गया है, 2 बजे तो कब का बज गया था। लगभग 3 बज गया है, 4 बजे का शो है। यहाँ से 2 किलोमीटर लगभग सिनेमा हॉल है। अभी सिनेमा हॉल का आयोनेक्स ऐसे कुछ करके है, जाके देखते हैं कैसा क्या है। मैंने ऑनलाइन टिकट बुक नहीं करी है। मैंने इसलिए बुक नहीं करी है क्योंकि मैंने अभी तक सिनेमा हॉल ही नहीं देखा है, क्योंकि अभी जामनगर में मैं ज़्यादा जगह घूमा नहीं हूँ। और आज का इसमें मैं देखने वाला हूँ कि वो सिनेमा हॉल कैसा है, कहाँ कहाँ है। पहली बात तो देखते हैं सिनेमा हॉल में कैसा लगता है। आपको वहीं मिलता हूँ मैं, वहीं से फटाफट चलते हैं, टिकट लेते हैं और आपको वहीं बताते हैं कौन सी पिक्चर देखने आए हैं। लेट्स गो। जी सर। कौन सा लो? सर स्टडी लो। 2 किलो में रेप के लिए क्या पनिशमेंट है? सुने हैं प्राइवेट अंगली काटते थे। ठीक है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं रूम पे, और अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि इस पिक्चर के बारे में, जो कि अभी मैं इस पिक्चर को देख के आ चुका हूँ। और अब मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगा इस पिक्चर के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो मुझे अच्छी लगी, मुझे बुरी लगी। और इस पिक्चर को आप लोगों को देखना चाहिए, क्यों देखना चाहिए, देखना भी चाहिए तो क्यों देखना चाहिए, वो मैं आपको अगले कुछ मिनटों में बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इस मूवी में सबसे पहली बात मुझे बहुत अजीब और बहुत अलग लगी, डरावनी, वो बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो हिंदुओं को कन्वर्ट करने के बारे में। जैसे जो चीज़ें आप रियलिटी में पिक्चर में देखोगे तो बहुत ज़्यादा हॉरेबल है। पिक्चर में क्या देखोगे, जो चीज़ें आप अभी पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा सुन रहे हो, जैसे अभी एक झांगुर बाबा वाला कुछ केस आया था जिसमें वो कई सारे रैकेट चला रहा था हिंदू गर्ल्स को बहलाने फुसलाने के बाद, मतलब तो ये चीज़ें दिखाई गई हैं उसमें, जो जिसमें वो कन्वर्ट करते हैं फिर, मतलब बहुत बड़ा रैकेट जो कि पकड़ लिया था हमारी काबिल पुलिस ने। मतलब पुलिस की एक बहुत बड़ी सफलता कह सकते हैं हम इसे। बस ऐसे ही कुछ इस मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है जो मुझे देख के लगा। जैसे हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। जो कुछ कहानियाँ हम सुनते हैं, जो देखते हैं किसी न किसी तरीके से या सुनते हैं, वो कहानी का एक जो दूसरा पहलू होता है, जो मतलब अपन सुनते हैं किसी से, लड़की के साथ ऐसा हो गया, ये ऐसा था, वो ऐसा था, लेकिन
जो अदर साइड लड़की के साथ रियलिटी में होता है, जो चीज़ें होती हैं अगर ये ऐसी, तो वो चीज़ें इसमें बताने की कोशिश करी है। क्या होती हैं, जैसे कन्वर्ट करने के बाद कॉन्टैक्ट्स लूज़ हो जाते हैं, घर वालों से कांटेक्ट नहीं किया न देते हैं, बाहर की लाइफ से काट देते हैं, जो चीज़ें इस मूवी में दिखाई गई हैं। तो रियलिटी में गई, अगर अपन खुद से सोचे कि ये जो भी लोग इस मेंटेलिटी के साथ इंडिया में जी रहे हैं कि हिंदूज को कन्वर्ट करने की, पूरे भारत को इस्लामिक कंट्री बना देने की, तो ये बहुत डरावनी चीज़ें हैं, ये बहुत बेकार चीज़ें हैं। इन चीज़ों पे स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए, जो बहुत कह सकते हैं कि ये गलत है। ये सारी चीज़ें, ये मेंटेलिटी ही गलत है। जैसे अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, जैसे आप लोगों को लग रहा होगा केरला स्टोरी 1 और केरला स्टोरी 2 में क्या अंतर है। कुछ लोग कह रहे थे केरला स्टोरी 1 ऐसी है वैसी है, केरला स्टोरी 1 ने इतना पैसा कमाया होता है। वो चीज़ साइड लाइन कर दो गाइस, कि किसने मूवी ने ज़्यादा पैसा कमाया कम। केरला स्टोरी 1 में दिखाने की कोशिश करी गई थी कि जैसे कैसे हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करते हैं, फिर उनको आउट ऑफ द इंडिया ले जाते हैं, फिर उनको आतंकवादी गिरोह में शामिल करते हैं, मतलब मैनी अदर थिंग्स। लेकिन केरला स्टोरी 2 इसके अपोजिट है, वो आउट ऑफ द इंडिया मतलब अलग चीज़ें दिखाई थी। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई है जैसे जो चीज़ें इंडिया के अंदर ऑपरेट हो रही हैं, अगर ये सच में हो रही है तो बहुत ख़राब चीज़ है और बहुत डरावनी चीज़ है, हॉरेबल है। ये अपन कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। इसमें बेसिकली एमपी जो ग्वालियर है वहाँ की एक कहानी बताई है इस पिक्चर में। इसमें एक केरला की एक गर्ल्स है, उसकी कहानी बताई है। एक गर्ल है अपनी राजस्थान की, जो भी यार ये अपने राजस्थान में कहाँ का था वो तो नहीं पता मुझे। हाँ मतलब राजस्थान की जो कहानी है वो बताई है। इन तीनों लड़कियों के ऊपर ये बेस कहानी है। इस कहानी में मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ आप ये चीज़ वहाँ जाके देखोगे तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, समझ में आएंगी। मैं आप लोगों को ये मूवी देखने को कहूँगा, इसलिए कहूँगा क्योंकि ये अपनी गर्ल्स मतलब अपनी बहन बेटियों या फिर जो भी हैं, हिंदू ही नहीं, सिख ईसाई मतलब जो भी धर्म है, जो एक कन्वर्टेबल चीज़ें हम अपन लोगों के साथ हो रही हैं, ये सारी चीज़ें रुकनी चाहिए। और इन चीज़ों से अवेयर रहने के लिए, सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस पिक्चर को बनाया है। मुझे कुछ ऐसा ही लगा, आप भी जाके देखिए, अवेयर रहिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। उन्हीं के कुछ हिस्से, उन्हीं में से कुछ लड़कियों के बारे में ये बताया है, जो चीज़ें रियल में हो चुकी हैं उसमें पिक्चर में शायद हो चुकी हैं, या फिर हाँ मतलब सत्य घटना पे आधारित ऐसे ही कुछ है इस पे। तो ये चीज़ें अगर सच में हो रही हैं तो प्लीज़ सतर्क रहें, सेफ रहें, अपनी बहन बेटियों को समझाएं, डराए ना। और मतलब डराना अच्छी चीज़ नहीं है, जो भी है उनको समझाएंगे चीज़ें गलत हैं, जैसे भी बता सकते हैं जिस भी माध्यम से। और मैं कहूँगा उन्हें भी ये चीज़ दिखाएं इस फिल्म को। हाँ मैं 18+ नहीं कहूँगा ये पिक्चर दिखाने को, लेकिन हाँ ये फैमिलीज को तो ज़रूर देखनी चाहिए, जिससे ये अवेयरनेस फैलनी चाहिए इस मूवी को देखने के लिए। तो बी सेफ, बी काम। जय हिंद, जय भारत।